तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन, मतलब खुद हम कितने मोटिवेटेड हैं और हम अपने आप को मोटिवेशन के साथ कैसे रख सकते हैं और लाइफ को मोटिवेशन के साथ कैसे जी सकते हैं और उसका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। हम आज आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे। भाई देखो क्या है, सपोज करो आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, बहुत अच्छे से जी रहे हो, और सडनली आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे आप एकदम टूट जाते हो, हताश हो जाते हो और आपको नहीं समझ में आता कि आपको करना क्या है। तो सेल्फ मोटिवेशन उस समय हमारे बहुत काम आता है। मेरे लाइफ में भी मेरे साथ एक कोविड टाइम पे बहुत बड़ी मैं बोलूँगी मैंने प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। बट यस, मेरे जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं वो उस बात को जानते हैं कि वो इतनी बड़ी चीज़ थी जो मैंने अकेले फेस की है। लेकिन मैं टूटी नहीं, मैं हारी नहीं, मैंने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड थी, और ये सारा मोटिवेशन आई थिंक मुझे मेरे भगवान से, मेरे जिनको मैं मानती हूँ, बाबूजी हनुमान जी महाराज, उनसे, माता रानी से, मेरे जो जितने भी देवी देवता हैं मेरे घर के, और मेरे घर के मतलब जैसे माता जी हैं, गणेश भैया हैं, हनुमान जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, इन सब से और इन सब की पूजा पाठ से मैं इतनी मोटिवेट थी कि मैं उस समय भी नहीं टूटी जिस समय अच्छी अच्छी लड़कियां या अच्छे अच्छे आदमी टूट सकते हैं। उस समय भी मेरा मोटिवेशन उसी प्रकार था जैसा आज है कि नहीं यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और फिर से हम एक अच्छी लाइफ शुरू करेंगे। हमारा, मेरी फैमिली के अलावा मेरा सपोर्ट और मेरे जो पति हैं और जो बच्चा है उनका सपोर्ट कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ मेरा एक परिवार ऐसा था जो मेरे साथ खड़ा था और जो मुझे मोरल सपोर्ट दे रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मेरी फैमिली के अलावा जो लोग थे उन्होंने एक तरीके से ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे कि कहीं ये कॉल ना कर दे और कहीं ये हमसे पैसा ना मांग ले। तो इतना इग्नोर किया था मैंने, वो दौर फेस किया है, मैं उस दौर से निकली हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद पर और अपने भगवान पे भरोसा था, अपनी पूजा पर, अपनी पाठ पर भरोसा था कि नहीं यार, सब बहुत अच्छा होगा, ये समय भी बीतेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप अंदर से टूटे हुए हो ना, तो आप छोटी सी विपत्ति में, छोटी सी परेशानी, मतलब अगर आपके घर में कोई बीमार भी हुआ ना, तो भी आप हताश हो जाओगे और आप हार मान जाओगे और आप बोलोगे अरे यार नहीं यार, अब ये सही नहीं हो सकता और अब कुछ नहीं हो सकता हमारे घर का। तो सच में नेचर वही चीज सुनता है और वैसा ही हमारी लाइफ में करता है। बट एक बार अगर आप पॉजिटिव होके ये चीज देखोगे ना, बीमार है तो क्या हो गया, फीवर ही तो है, सही हो जाएगा 2 दिन में। तो आप देखना, वो जो 2 दिन का फीवर है ना, वो हो सकता है 1 घंटे में या 1 दिन में सही हो जाए। हमारा मोटिवेट होना हमारी रियल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जैसा सोचते हैं, ऊपर वाला और नेचर, ये सब मिलके हमें वैसा ही हमारी लाइफ में आसपास का क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लाइफ में मोटिवेटेड हो और एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप अपने आप को एंगेज रखें। सुबह का समय जितना हो सके आप जल्दी उठकर पूजा करें, भगवान के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में 1 घंटा निकालना चाहिए भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए। उससे हमारे मन को शांति भी मिलती है। और हम, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पूजा नहीं करती हूँ, लाइक हर फीमेल के कुछ डेज होते हैं जब वो पूजा पाठ नहीं करती हैं, तो उस समय मुझे बहुत गंदा लगता है और बहुत ऐसा लगता है कि यार जीवन में से कुछ एक चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण मैं पूरे दिन भर बहुत चिड़चिड़ी और बहुत ऐसी रहती हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की आदत पड़ गई है। मैं जब तक सुबह उठ के पूजा नहीं करती, अपनी सारे मंत्र, सारी जो भी मेरे मैं पूजा पाठ में करती हूँ वो सब नहीं करती, तो मुझे अपनी लाइफ अधूरी सी लगती है ना। तो
मैं वो करती हूँ, तो मेरे जीवन में आई थिंक सब कुछ जो हो रहा है ना, वो उन्हीं के कारण हो रहा है। और मेरा परिवार और मैं बहुत आज इस लेवल पे है उस चीज़ से निकल के। तो शायद मेरी पूजा पाठ और मेरे भगवान ही हैं जिसके कारण मैं आज आपके सामने मोटिवेटेड होके ये मोटिवेशनल स्पीच बना रही हूँ कि आपको लाइफ में कितनी ही बड़ी दिक्कत परेशानी हो, बट आप भगवान से भरोसा मत खोइए। दूसरी चीज, अपनी पूजा पाठ बिल्कुल मत छोड़ना। देखो, भगवान टेस्ट लेंगे आपके, लेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। और इतने कभी कभी इस लेवल तक टेस्ट लेंगे कि आप ये सोचोगे कि पूजा पाठ ही किसी काम की नहीं है, भगवान क्या है, हम ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान आपको इस नौबत तक ला चुके। पर मैंने उस समय भगवान से एक ही चीज कही थी, और मंदिर में बैठ के कही थी कि ले लो, आपको मेरी जितनी परीक्षा लेनी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी इतनी परीक्षाएं लेने के बाद मैं आपसे भरोसा खो दूंगी और आपसे विश्वास खो दूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं दिन प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ को इस लेवल तक बढ़ा लूंगी कि आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये लड़की हार नहीं मानेगी। और यकीन मानना, मैंने मतलब मेरे जीवन में अ, जो जिस परेशानी में थी मैं, वो परेशानी वट सावित्री वाले व्रत वाले दिन उसका निराकरण हुआ। मतलब मैंने वो व्रत रखा था, और जैसे सावित्री जी ने ये यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी, वैसे ही समझ लो कुछ इस टाइप का मेरे जीवन में भी हुआ था। और वो भी वट सावित्री वाले व्रत वाले दिन हुआ था। तो इतनी बड़ी चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भगवान से भरोसा मत खोना, अपनी पूजा पाठ मत छोड़ना, और अपनी जितना हो सके अपने काम के साथ साथ अपनी पूजा पाठ को करते रहना। फिर देखना आपका जीवन इतना आसान हो जाएगा ना, आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। मतलब मुझे मैं आज की डेट में आपको बोल रही हूँ, मेरे पास 2020 में मेरी दुनिया से उजड़ गई थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। घर की ईएमआई भी 6 महीने 7 महीने की ड्यू हो गई थी, और बहुत परेशानी हो गई थी उस समय। फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट करी, आप सोच सकते हो इतने बड़े बिजनेस को खत्म होने के बाद। फिर वो ओनर और ओनर की वाइफ कहीं जॉब सर्च कर रहे होते हैं, और इतने समय तक हमने जॉब भी इसलिए ट्राई नहीं किया था कि इतना बड़ा बिजनेस खत्म हुआ था, और कहीं अगर जॉब के लिए जाते तो कोई पुराना एम्प्लॉय ना मिल जाए, सिर्फ इस शर्म में कि आज मैम और सर खुद जॉब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, एक टाइम आता है हर किसी का, जॉब स्टार्ट की हमने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मैंने भी एक जगह एचआर एडमिन का जॉब किया था। वहां से 3 महीने के अंदर ही भगवान ने पता नहीं क्या करना था, मेरी खुद की कंपनी रजिस्टर्ड हुई, और मैंने खुद का काम, मुझे नहीं पता सच में, मेरे भगवान मेरे प्रभु इतने मेहरबान रहते हैं ना, और सब पर रहे भगवान, जो भी उनको माने, जो भी सच्चे मन से पूजा पाठ करे, मैं बोलती हूँ भगवान उस इंसान के साथ हमेशा रहे, हमेशा खड़े रहे। मेरा कैसे काम स्टार्ट हो गया, मैं मेरी कैसे काया पलट दी उन्होंने, मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और आज भगवान की कृपा से मेरे घर परिवार में सारे सुख सुविधाएं, ऐश आराम, उनकी कृपा से सब कुछ अवेलेबल है। नौकर चाकर, ऑफिस, व्यापार, घर, इंसान को यही चाहिए होता है, स्वस्थ शरीर चाहिए होता है, उसका घर व्यापार अच्छे से चले, घर में नौकर चाकर लगे हों, एक अच्छी लाइफ जी रहा हो। तो ये सब चीज़ों के आराम है आज मेरे प्रभु के कारण। और मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ, और हर रोज करती हूँ मैं, कि जो भी प्रभु आपने दिया किया मेरी लाइफ में, शायद कोई नहीं कर सकता, अगर आप ना होते तो मैं कब की मर जाती। बट बट उन्होंने मेरी लाइफ को बट उन्होंने मेरी लाइफ को इस कदर अच्छा बना दिया कि आज मेरे पास शब्द तो क्या, थैंक यू भगवान के लिए बहुत छोटा शब्द है। लेकिन मैं पूरी जिंदगी, पूरा जीवन भी समर्पित होकर पूजा पाठ करूँ ना, तो वो भी कम है इन चीजों के सामने। हर रोज प्रभु को धन्यवाद करूँ कि जो आप कर रहे हो, जो आप दे रहे हो, सुख दुख, वो सब बहुत अच्छा है। और आगे आने वाले जीवन में भी आपने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और आप जो कर रहे हो
वो भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करो, भगवान पे विश्वास रखो।